जहां पर कहा जाता था कि अगर देश में मोदी हैं तो राज्य में योगी हैं, योगी मोदी की जोड़ी देखने को मिलती थी। आज उसी जोड़ी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही आवाज़ बुलंद होती हुई नजर आती है। जहां समिति बैठक की जाती है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज उपचुनावों को लेकर बैठक करते हुए नजर आए। दो अलग अलग धारा नजर आती हैं कि उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हारा गया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आ जाता है कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो यानी कहीं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो साफ तौर पर बयान दे दिया है उपचुनाव के लिए, आप देखिए जिस हिसाब से समीक्षा बैठक आज की गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अति आत्मविश्वास एक बड़ा कारण है इस बार यूपी में बीजेपी की हार का। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की गद्दी पर अपनी नजरें बनाए बैठे हैं। उनका नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। बीते लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा। अब उनकी हिप पार्टी में कहीं ना कहीं उनको घेरने की तैयारी चल रही है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, 400 पार का नारा तो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन उस नारे पर खरी नहीं उतर पाती है। अब माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है और उनको अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य लगातार शीर्ष कमान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि अगर उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लेकर आती है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाएगा। आज इन्हीं तमाम सवालों के लिए अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और जानेंगे अपने सभी सहयोगियों से कि आखिर योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में किस संकटों का सामना कर सकते हैं। क्या वाकई में उनकी कुर्सी छिनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ नाजमीन है। नाजमीन, जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का प्लान कहीं ना कहीं फेल हो गया, खासकर अयोध्या सीट की बात करें और ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्या लगता है कि उनकी कुर्सी पर किसी भी तरीके का खतरा मंडरा सकता है? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में एक नारा ज़रूर दिया गया था कि 400 पार का, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ही आगे नज़र आए थे। और आज भी देख लीजिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज कौन नज़र आया है, नरेंद्र मोदी। लेकिन अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले 33 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, जहां 62 सीटें 2019 में जीती थी। जिसके बाद ये आरोप लगाए गए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता है कि चुनाव जिस राज्य में आप जीत जाते हैं या चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव हारा जाता है तो उस राज्य के मुखिया को आगे कर दिया जाता है। लेकिन आप देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें तो केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमेशा से उतरते हुए नजर आए हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देखे गए थे उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य का एक ही कहीं ना कहीं दायित्व था कि वो भी मुख्यमंत्री बने। केशव प्रसाद मौर्य के साथ अगर हम बात करें केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, तो बृजभूषण शरण सिंह भी खुद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने से इनकार कर देते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को जो एक वक्त पर एक योगी की संज्ञा देती थी, जहाँ पर कहा जाता था कि अगर देश में मोदी हैं तो राज्य में योगी हैं, योगी मोदी की जोड़ी देखने को मिलती थी। आज उसी जोड़ी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही आवाज़ बुलंद होती हुई नजर आती है। जहाँ समिति बैठक की जाती है, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज उपचुनावों को लेकर बैठक करते हुए नजर आए। दो अलग अलग धारा नजर आती हैं कि उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हारा गया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आ जाता है कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो यानी कि वो दावा और उनके ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। इसी बयान को जब वो ट्वीट के माध्यम से पोस्ट करते हैं तो प्रधानमंत्री को ट्वीट यहाँ पर टैग किया जाता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पेज को टैग किया जाता है। लेकिन आप देखिए, मेंशन के जरिए वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं होता, तमाम नेताओं के नाम होते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो अपना दायित्व निभा रहे हैं।
सूबे के मुखिया के तौर पर काम भी कर रहे हैं और आज उपचुनावों को लेकर बैठक भी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कहें कि ऐसी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि उनके खिलाफ कदम उठाया जा सके, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आ जाता है। अखिलेश यादव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो ये दर्शाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जरिए कुछ बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में बड़ा खेल होने की तो उम्मीद है, लेकिन उपचुनाव से पहले अगर केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है, तो किस तरीके से ये पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ आश्रुति हैं। आश्रुति, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये बात कहते हुए नजर आते हैं, ट्वीट करते हैं कि जो सरकार है वो संगठन से चलती है, और इस तरीके की बात कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ का जो पूरा प्लान था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नए प्लान के साथ केशव प्रसाद मौर्य वापसी कर सकते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं आप देखें हमेशा से योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे हैं। इस बार भी जो उनका बयान है कहीं ना कहीं, और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो साफ तौर पर बयान दे दिया उपचुनाव के लिए, आप देखें जिस हिसाब से समीक्षा बैठक आज की गई है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अति आत्मविश्वास एक बड़ा कारण है इस बार यूपी में बीजेपी की हार का। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की गद्दी पर अपनी नजरें बनाए बैठे हैं। उनका साफ तौर पर अब इसीलिए उनका जो बयान है वो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखें चर्चाओं में नहीं बना हुआ कि उन्हें योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहना है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिया है क्योंकि उनकी नजरें अब आने वाले समय में, जिस हिसाब से आप देखें योगी आदित्यनाथ की गद्दी पहले से ही खतरे में है। बीजेपी आलाकमान से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, हाल ही में समीक्षा बैठक हुई है, आज फिर एक बार उपचुनाव को लेकर बैठक की गई है। तो देखिए, मुझे लगता है लगातार चर्चाएं, एक तरह से जो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान तो अपना दिया है, अब कहीं ना कहीं उनका बयान सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए नहीं, विवादों में आने के लिए नहीं, बल्कि अब सीएम की गद्दी पर अपना निशाना साधने के लिए है। जी बिल्कुल, ऐसे में सीएम की गद्दी पर कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य बैठना चाहते हैं, और इसके पहले भी जो समीकरण बदले थे कहीं ना कहीं 2022 में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बीच की अनबन सामने आई थी, तो माना ही जा रहा है कि अब विपक्षी पार्टियां इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हैं, राहुल, इनसे जानते हैं कि राहुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मायावती हैं और अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव लगातार साधने का प्रयास कर रहे हैं मायावती को। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार पर किसी भी तरीके का खतरा आता है तो क्या वो मायावती को सीएम पद की लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कई बड़े चेहरे वहां से आते हैं। बसपा प्रमुख मायावती हैं, समाजवादी की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हैं। देखिए, रहा सवाल मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, रहा सवाल मायावती जी का, देखिए उनका एक वक्त था और फिलहाल हम देख रहे हैं कि वो तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने अपने भतीजे को सौंप दी है। और कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक की बात करें तो जो वोट बैंक उनके पास पहले हुआ करते थे, चाहे वो मुसलमान वोट बैंक हो, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे पिछड़े वोट बैंक हो, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बटा है। और उस वोट बैंक का बटने का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव के हाल ही में जो नतीजे आए हैं उस नतीजों की तस्वीरों ने बताया कि जहां दलितों ने भी खूब सपोर्ट अखिलेश यादव को किया तो मुसलमानों का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो ये देखने वाली है कि मायावती अगर अपने फॉर्म में बनी रहती तो दलित वोट बैंक ना बढ़ता, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, समर्थन किया, और जिसकी वजह भी निकलकर सामने आई है। यही वजह रही है कि मायावती को वोट इस बार उतना नहीं पड़ पाया जितने पहले के चुनावों में पड़ता रहा है, ताकि वोट बटे ना। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि शायद एक मुहिम चलाई गई थी कि इस बार कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जो है वोट देना है। और शायद यही वजह भी रही है कि योगी आदित्यनाथ जो उम्मीद जता रहे थे लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, मंदिर जो बन गया और तमाम जो काम किए कि 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा फायदा आज समाजवादी पार्टी ले गई है, तो वो विपक्ष में एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं, जो कि आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में और भी बड़े चेहरे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 27 में अगर इस तरह की जो तस्वीर हम देख रहे हैं
मैं थोड़ा सा दिल्ली का चर्चा करना चाहूँगा। दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली, जिस तरह से हो रहा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक करना हो या फिर योगी आदित्यनाथ की जो हाल ही में रविवार को बैठक हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद जब बीजेपी के अंदर ठीक नहीं है तो इसका तीसरा फायदा अखिलेश यादव उठाएंगे और 2027 की तस्वीर जो अभी से दिखाई दे रही है वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में 2027 की तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ही कहीं ना कहीं एक फूट पड़ने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ऐसे में संगीत सोम का भी नाम निकलकर सामने आया। तो ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य भी योगी के साथ बगावत करते हैं, बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कुछ अलग जाकर प्लान बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं योगी सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं अयोध्या की सीट हार जाना योगी आदित्यनाथ के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है? देखिए, जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में ये मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी जिस तरह से अब तक जीत दर्ज करती हुई चली आई, यानी कि 2014-19 में, उसी तरह 2024 में भी वो आराम से जीत दर्ज कर देगी। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए, जब परिणाम सामने आते हैं तब पता ये चलता है कि बीजेपी जो लगातार यहाँ से सबसे अधिक सीटें लेकर आती रही है, वो सिमट कर 32-33 सीटों पर रह जाती है। और वहीं इंडिया गठबंधन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और इन सबको गलत बताते हुए यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 43-44 सीटें अपने नाम की। तो आप देखिए किस तरह से जो बीजेपी है वो एकदम से बैकफुट पे चली गई। और यही वजह है कि यहाँ पर अब बीजेपी के अंदर पूरी तरह से खलबली सी मची हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, यही सब चलता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी मीटिंग होती है, उसमें सीएम के साथ में तमाम जो मंत्री होते हैं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ पर नज़र नहीं आते। इसके अलावा खबर आती है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आ जाते हैं, नड्डा से बात करते हैं। तमाम तरह की जो खबरें ये बता रही हैं कि कोई ना कोई हलचल ज़रूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाली हो, खासकर बीजेपी के अंदर होने वाली है। अगर ऐसा होता है, यानी कि सीएम योगी को अगर पद से हटाने की जो कवायद में लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं, अगर ऐसा हो पाता है तो बीजेपी का अंतरकलह उभर कर सामने आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जिस तरह हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब जो सीएम योगी मीटिंग करते हैं, तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम का नहीं होना, ये बताता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी, लेकिन इसका फायदा अखिलेश यादव कितना उठा सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि इसका फायदा अखिलेश यादव को लेकर अगर हम बात करें तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, 1 से 2 साल का वक्त बचा है। और ऐसे में जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 13 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 10 से 11 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ लगी हैं। वहीं बीजेपी एनडीए की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें उनको मिलती है। तो ये बताता है, पता चलता है इससे कि बद्रीनाथ आप हारते हो, हिमाचल में आप हार जाते हो, वेस्ट बंगाल में आप हार जाते हो। तो ये बीजेपी का जो एक तरफ कहा जा रहा था, जो ऊपरी की तरफ जो जाता हुआ नजर आ रहा था, ग्राफ वो लगातार एकदम घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर बीजेपी ने कोई सही रणनीति नहीं बनाई तो यहाँ पर उनके लिए अपने आप को संभालना और खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार को बचाना दोनों मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में उपचुनाव से पहले अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जिसमें अगर देख लिया जाए अयोध्या सीट, बद्रीनाथ सीट, ऐसे टीएमसी में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं कमबैक किया उपचुनाव में, माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सीएम पद जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में इन खबरों में कितनी सच्चाई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।